Hi, hello everyone. Welcome to my channel Tarot 313. I hope you all are doing great. So guys, आज की जो रीडिंग है वो है इज इट अवर और एनी चांस फॉर रिकॉन्सिलिएशन फॉर रियूनियन कि क्या आपका कनेक्शन जो है वो अबर हो चुका है या कोई चांस है यूनियन की। रीडिंग है हमारी गाइस पिका बर्थ डेट। ठीक है, आपकी जो बर्थ डेट है आपने वो चूज़ करनी है। फाइल 1 होगा 1 to 15 एंड सेकंड होगा 16 to 31। ओके, तो देखेंगे क्या कोई चांस है आपके यूनियन का या कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, अवर हो चुका है। ठीक है, सो गाइस आपका ऑब्वियसली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो ही आप लोग इस रीडिंग को देखोगे। ब्रेकअप सिचुएशन है, सेपरेशन मोड चल रहा है तो उन लोगों की ये रीडिंग है। ठीक है, रीडिंग पिका बर्थ मंथ है, आपको मैंने बता दी है। बर्थ डेट है, नॉट मंथ, बर्थ डेट है। सो अगर आप चैनल पे नहीं हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पर्सनल रीडिंग्स के लिए गाइज यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई ईमेल। ईमेल आपको इंस्टाग्राम और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। इसी तरह ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेके आती रहूँगी। रीडिंग सबके लिए ओपन है, आप इस रीडिंग को अपने हस्बैंड, वाइफ, एक्स, अपने करंटली पार्टनर, अपने फियांसी, अपने क्रश, अपने फ्रेंड सबके लिए देख सकते हो। सो लेट्स सी, जिन्होंने 1 to 15 जिनकी डेट ऑफ बर्थ आती है, देखते हैं कि आपका कनेक्शन अवर हो चुका है या कोई चांस है आपके यूनियन का। सो लेट्स सी, सो यूनिवर्स गाइड करें। 1 to 15 में जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है, क्या उनका कनेक्शन उनके पार्टनर्स के साथ अवर हो गया है या कोई चांस है यूनियन का। 1 to 15। ओके, सो फर्स्ट वी हैव 5 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपका ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है यहाँ पे। देन वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड, द टॉवर एंड चांस फॉर रिकॉन्सिलिएशन। 1 to 15 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, क्या उनका कनेक्शन अवर हो गया है या आगे कोई चांस है यूनियन का। देन वी हैव द फूल। हमारे पास है गाइस जजमेंट। मैं आपको स्टार साइन भी बताती हूँ अभी। देन है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। फिर है गाइस हमारे पास जस्टिस एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ स्वॉर्ड। ऑब्वियसली यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, या तो इस पर्सन ने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको छोड़ के किसी और से शादी भी कर ली है, यहाँ पे ये सिचुएशन भी है। ठीक है, ये पर्सन आपका फ्रेंड हो सकता है, नेबरहुड हो सकता है, आपका क्लास फेलो हो सकता है। बट आप इस पर ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो आपका इस पर्सन से कनेक्शन काफ़ी पुराना है, 6 years पुराना हो सकता है, 10 to 9 years भी पुराना हो सकता है गाइस आपके इस पर्सन से कनेक्शन। ठीक है, सो ये पर्सन ने आपको चीट किया है। ठीक है, अब ये पर्सन अपने कारमा फेस कर रहा है। जस्टिस एंड जजमेंट, डेफिनेटली दिस पर्सन इज डीलिंग विद देयर कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक पार्टनर और कारमा। ये पर्सन अपने कारमा फेस कर रहा है और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी सैड है। इसने आपका दिल तोड़ा है। अब जैसा आपके साथ किया है वैसा ये पर्सन भुगत रहा है। अब कैसा किया है गाइस, यू गाइस नो बेटर। ओके, तो ये पर्सन यहाँ पे आप लोगों के बारे में जो है ना इन्फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं से ले रहा है, बिकॉज आपको काफ़ी मिस कर रहा है, आपको ग्रो करता हुआ ये देख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इस पर्सन को अब फील हो रहा है कि आपने इस पर्सन से बहुत प्यार किया, बहुत केयर की, बहुत लव किया। आपने हो सकता है इस पर्सन को फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है, बट इस पर्सन ने कदर नहीं की आप लोगों की। ठीक है, आपका दिल तोड़ा है, आपको बड़ी बुरी तरह से इस पर्सन ने गाइस बैक स्टैबिंग किया, हर्ट किया है। हो सकता है आपको छोड़ के इसने थर्ड पार्टी को भी चूज़ किया हो, तो अब ये अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहा है। वो इसका कार्मिक पार्टनर है, ये अगर मैरिड है तो। ठीक है, और जिन लोगों के यहाँ पे कोई डिवोर्स केस चल रहा है, ये पर्सन आपसे मैरिड है, डिवोर्स केस चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, तो उनके पर्सन भी यहाँ पे उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों के साथ बुरा करने की। अब जैसा भी बुरा किया या इस पर्सन ने आप पे केस किया है, कोई आपका डिवोर्स केस चल रहा है या किस तरह का भी लॉ का केस चल रहा है, तो ये पर्सन आप उस चीज़ में बैलेंस लेके आना चाहता है। डेफिनेटली यहाँ पे मैं नहीं कहूँगी, कुछ लोगों का बहुत कम चांसेस है कि यहाँ पे अवर हो चुका है। मोस्टली यहाँ पे पायल मुझे यही बता रही है कि यहाँ पे आपकी यूनियन के चांसेस हैं, आप दोबारा ज़रूर मिलोगे। अब ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांग सकता है क्योंकि ये आपके साथ कनेक्शन में बैलेंस चाहता है, बिकॉज जस्टिस एंड जजमेंट मुझे यहाँ पे, और ये 6 ऑफ कप्स है एंड वहाँ पे द फूल है। डेफिनेटली ये पर्सन कंफ्यूज है, दो रास्तों पे है कि अब ये पर्सन क्या करे आगे।
या आपको छोड़े ना छोड़े। इस टाइम तो ये पर्सन डेफिनेटली कंफ्यूज है, बट ये कंक्लूजन पे आई फील लाइक मुझे सेंस यहाँ पे यही हो रही है, ये कंक्लूजन पे यहाँ पे यही पहुँचेगा कि ये आपके साथ जो है ना इस कनेक्शन को आगे कंटिन्यू करेगा। लाइक यहाँ पे 80% के चांसेस हैं कि ये पर्सन आपके साथ यूनियन करेगा, और 20% के चांसेस हैं कि आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ अबर हो चुका है। अगर तो आपका बहुत ही ज़्यादा सीरियस केस, लीगल केस चल रहा है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे चांसेस हैं कि ये पर्सन के साथ आपका कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। जिनका यहाँ पे मोस्टली डिवोर्स केस है, उनके यहाँ पे चांसेस हैं कि आपका इस पर्सन के साथ मतलब ओवर हो जाएगा, लाइक कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। जिनके यहाँ पे वैसे ही कोई इतना बड़ा के बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ें नहीं चल रही हैं, या लॉ से जुड़ा कोई केस नहीं चल रहा, ये पर्सन ने वैसे आपको धोखा दिया है या आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया है, तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने गाइस ज़रूर आएगा। मैं ये नहीं कह रही आपसे शादी करेगा, बट ये माफ़ी मांगेगा आपसे आके अपने किए की, क्योंकि इस पे बर्डन है, इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि इसकी सोल इसको बार बार वो चीज़ पिंच कर रही है, बता रही है कि तुमने गलत किया, उस पर्सन से माफ़ी मांगो, और इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दैट्स वाई ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, कोई डिवोर्स केस नहीं है, आप वैसे सिंगल हो, ये पर्सन सिंगल है, तो ये पर्सन गाइज आपके साथ यूनियन करेगा, ठीक है, क्योंकि आपके साथ रिलेशनशिप में आगे जा सकता है ये पर्सन, ठीक है, क्योंकि सैड है बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपके साथ ब्रेकअप करके, आपको छोड़ के काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है इस पर्सन को, और बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है ये पर्सन। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग। आई होप यू गाइज लाइक दिस रीडिंग। ग्रुप 1, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। हाय हेलो ग्रुप 2। सो गाइज अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है, तो गाइज आप लोगों की रीडिंग है। देखेंगे आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो, क्या आपका उसके साथ अवर हो चुका है कनेक्शन, या कोई यूनियन के चांसेस हैं। सो लेट्स सी। 16 to 31 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, क्या उनका कनेक्शन अवर हो गया है या फिर उनके यूनियन के चांसेस हैं। यूनिवर्स गाइड करें। 9 ऑफ वैंड्स, जस्टिस, ये ग्रुप 1 में भी कार्ड था, हो सकता है आप लोगों ने ग्रुप 1 भी देखा हो। नाइट ऑफ कप्स, द एम्परर, देन वी हैव गाइस 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 of wands, 5 of pentacles, then we have queen of swords, and bottom of the deck है the chariot। मुझे हो सकता है यहाँ पे मैरिड लोग भी देख रहे हो, यस, अदरवाइज आई फील लाइक ये पर्सन मैरिड है, बट आपका ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एज ठीक हो सकती है इस पर्सन की, 30+ 40+ हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। और मुझे यहाँ पे जैसे फील हो रहा है कि आपका ये जो कनेक्शन ख़राब हुआ है, या कोई भी प्रॉब्लम आपकी इस कनेक्शन में चल रही है, तो वो या तो इस पर्सन की फैमिली के किसी मदर फादर की तरफ से है, या आप लोगों की मदर या फादर की तरफ से है, बट कोई ना कोई यहाँ पे पेरेंट्स हैं, या कोई मेल और फीमेल 2 लोग हैं जिनकी वजह से आपका कनेक्शन काफ़ी ख़राब रहा है, जबकि ये पर्सन आपको दिलो जान से चाहता है। ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन पे बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना चाहता। स्टिल ये पर्सन स्ट्रगल कर रहा है, अपनी फैमिली को भी मुझे लगता है ये आप मना रहा है आपके साथ कनेक्शन रखने के लिए, क्योंकि ये फ्यूचर देखता है आपके साथ कनेक्शन की। 5 to 10 हुआ है, डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपने, ये पर्सन या तो आपके पीछे पड़ा रहा है, या आप इसके पीछे पड़े रहे हो कि आपको कमिटमेंट दे, मैरिज कमिटमेंट दे, रिलेशनशिप की कमिटमेंट दे, बट ये पर्सन भागता रहा है। इस पर्सन ने आपकी एक भी नहीं सुनी, जिसकी वजह से आप लोग शायद पीछे हट गए हो, या आप लोगों ने कनेक्शन में आप, या ये पर्सन को गाइज आप फोर्स कर रहे थे। ये पर्सन इतना स्टेबल नहीं था तब, पास्ट की एनर्जी ये भी हो सकती है, ये पर्सन इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं था। और दूसरी बात, यहाँ पे इस पर्सन की फैमिली की तरफ से इसको सपोर्ट नहीं की जा रहा था, या फैमिली एग्री नहीं कर रही थी इस कनेक्शन के लिए, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आप डिसअपॉइंट हुए, और आप लोगों को ये पर्सन अब मतलब कमिटमेंट नहीं दे रहा था। तो अब ये पर्सन पे उस चीज़ का काफ़ी बर्डन हो रहा है, या तो इस पर्सन पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपनी फैमिली की, या ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने काम का प्रेशर था, जिसकी वजह से मुझे लगता है आपका कनेक्शन चल नहीं पाया। और दूसरी बात नहीं बल्कि पहली बात मैंने आपको पहले बताई है कि मदर फादर की तरफ से कोई प्रॉब्लम रहा है, या आपके
या इस पर्सन के, या कोई ना कोई मेल फीमेल है यहाँ पे, आप लोगों को बेटर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। अब वो इसकी बहन हो सकती है, इसकी भाभी हो सकती है, इसका कोई भाई हो सकता है, इसका फ्रेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये आप लोगों ने लेना है जैसे रेजोनेट करें। बट गाइज ये पर्सन आप लोगों के पास आना चाहता है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, प्रॉब्लम हुआ हो आप लोगों के साथ इस कनेक्शन में। बट आई फील लाइक कि यहाँ पे ये कनेक्शन आपका अगर नहीं हुआ, ये पर्सन आपके साथ आपको कमिटमेंट देना चाहता है। पास्ट में भी कमिटमेंट की तरफ से प्रॉब्लम हुई थी ना, कमिटमेंट की वजह से कनेक्शन ख़राब हुआ था या आप फोर्स कर रहे थे, ये पर्सन उस पोजीशन में नहीं था कि आपको कमिटमेंट दे सकता, आपको कनेक्शन आगे लेके जा सकता। बट अब ये पर्सन स्टैंड ले रहा है, स्टैंड लेगा और अपनी फैमिली को, यहाँ पे बहुत से लोगों के चांसेस हैं कि अपनी फैमिली को मना लेंगे और ये पर्सन आपके पास आएगा प्रपोजल देने आप, क्योंकि ट्रैवल करके ये पर्सन आपकी तरफ आएगा। ट्रैवल है या नहीं है बट ये एक्शन लेगा गाइज आप लोगों की तरफ, बिकॉज डेफिनेटली ये पर्सन अपनी इस जो बर्डन था इस पर्सन पे, एग्जॉस्ट ये पर्सन इस कदर हो गया कि अब ये वहाँ से निकल जाएगा, बिकॉज 10 की एनर्जी है। ऑब्वियसली 10 इज़ द नंबर ऑफ न्यू बिगनिंग, एंड एक चीज़ एंड हो रही है, दूसरी स्टार्ट हो रही है। ये पर्सन वो एंडिंग करेगा अपने डिप्रेशन की, या जिस तरह से भी परेशान है उस चीज़ की एंडिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ बैंड्स भी है। ये स्टैंड लेगा आपके लिए और आपके साथ बैलेंस करेगा इस कनेक्शन को। डेफिनेटली यहाँ पे आपकी कनेक्शन अवर नहीं हुआ गाइस, यहाँ पे सबके चांसेस मोस्टली यहाँ पे यही हैं। पाइल 1 में 50 मुझे चांसेस थे, ज़्यादातर चांसेस थे कि यूनियन होगा और कम चांसेस थे कि अवर हो चुका है। यहाँ पे मुझे अवर के चांसेस नहीं लग रहे, ठीक है। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आपका यूनियन है इस पर्सन के साथ और ये पर्सन आपको प्रपोजल देगा, क्योंकि ये स्टेबल होना चाहता है। और हो सकता है आप लोग ऐसे हो सकते हो, पहले आप डिवोर्सी आप देख रहे हो, बट ये आप किसी और के लिए देख रहे हो, तो ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है या। सो यहाँ पे एक कनेक्शन आपकी यूनियन होने के चांसेस हैं। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू गाइस लाइक दिस रीडिंग। रेजोनेट किया, पसंद आई, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।